हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। क्या देखने वाले हैं बच्चों? आज बहुत ध्यान से देखना। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। अरे भाई, ये हम लोग एक बार और पढ़ चुके हैं, कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं लाइन्स एंड एंगल्स, है ना। तो लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम लोग आज क्या जानेंगे? तो उसमें देखो, पहला इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं आपको, एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रो दे रहा हूं, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट है, बेसिक सीखेंगे। उसमें जो पहला टॉपिक है बच्चों, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनिशंस, है ना। उसके टर्म्स देखेंगे, उसके डेफिनेशन करेंगे, है ना, कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो, अभी हमने जो 5वां चैप्टर अभी कंप्लीट किया है, क्या, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसमें कुछ कुछ चीजें हमने थोड़े बहुत हमने डिस्कस कर डाला था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ टर्म को यहां पर और अच्छे से करेंगे ताकि थोड़ा रिलेट कर जाए। तो पहला चीज होता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बच्चों? A sharp tip of your pen or pencil on the sheet of a paper, sheet of your copy या of your on your whiteboard, on your blackboard। ये जो एक शार्प टिप आप ऐसे लगा देते हो, वही क्या, ये जो मैंने ये शार्प टिप लगा दिया, तो ये क्या बन गया मेरा पॉइंट। ये पॉइंट है, और पॉइंट ही सबका जन्मदाता है ना। सभी चीजें जो है वो पॉइंट से मिलकर बनी हुई हैं बच्चों, सभी चीजें पॉइंट से मिलकर बनी हुई हैं। उसमें जो पहला पॉइंट आता है बेटा, वो है, याद रखना, लाइन। पहला जो चीज हमने लिख रहे हैं कि वो है क्या, लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन होता क्या है? तो बच्चों, लाइन क्या होता है? लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो मैं क्या बता रहा हूं, लाइन इज made up by infinite number of points, infinite number of points। ये क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है कौन? लाइन। ये क्या होता है? कभी ना खत्म होने वाला, इंडलेसली, इनडिफिनाइटली होता है। ये कभी खत्म नहीं होता, और ये दोनों डायरेक्शन से बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं है। तो क्या लिखे हमने? लाइन इज मेड अप बाय इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता बच्चों, है ना। ये कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड both direction, it produced both direction indefinitely and endlessly, indefinitely and endlessly। मतलब क्या, ये दोनों डायरेक्शन में कभी ना खत्म होने वाली दूरी में बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होता। और क्या लिख रहा हूं मैं? वी कांट मेजर द लाइन, वी कांट मेजर द लाइन। हम एक लाइन को मेजर नहीं कर सकते। कैसे दिखता है बच्चों? ये कुछ इस तरह दिखता है। यहां पर मैंने ए लिख दिया, यहां पर मैंने बी लिख दिया। ये दोनों साइड से क्या होगा? इनडिफिनाइटली, इंडलेसली बढ़ता रहेगा। ये एरो बता रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन में। इसको लिखते कैसे हैं बच्चों? ये लिखते हैं ऐसा, लाइन ए बी। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? लाइन ए बी। इस तरह पढ़ते हैं इसको, लाइन ए बी। ये इसका नोटेशन है। समझ आई बात? पहला डेफिनेशन समझ आया। बढ़े दूसरे की तरफ। चलिए, दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। अब लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होगा? लाइन का एक टुकड़ा। और जो चीज टूट गया वो क्या हो गया? खत्म। ये खत्म हो जाएगा, इसके एंड पॉइंट होंगे। इस लाइन सेगमेंट खत्म हो जाएगा, इसके एंड पॉइंट होंगे, इसका अंत बिंदु होगा, ठीक है। कितने अंत बिंदु होंगे? 2। मतलब हमने क्या किया? लाइन रखा, उसको दोनों साइड से काट दिया, तो क्या हो जाएगा?
ये क्या होगा इसका डेफिनेशन, लाइन इज अ पार्ट, लाइन इज अ पार्ट और सेगमेंट, है ना। लाइन सेगमेंट ऐसे लिखो उसको, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ लाइन। मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही एक भाग होता है। इट हैज टू एंड पॉइंट, इट हैज टू एंड पॉइंट, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, टू एंड पॉइंट, ठीक है। उसके एंड पॉइंट कितने एंड पॉइंट होते हैं, टू, है ना। और अगर ये खत्म हो जाता है बच्चों तो वी कैन मेजर अ लाइन सेगमेंट। हम लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो खत्म हो जाता है। अच्छा, अब ये दिखता कैसे है, तो ये ऐसे दिखेगा बच्चों, देखो ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी, ये खत्म हो गया। अच्छा, इसका नोटेशन कैसा है, सेम, ए बी के ऊपर ये हमने लगा दिया ये। अच्छा, पढ़ेंगे कैसे इसको, लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे पढ़ेंगे इसको। क्लियर है बात, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, क्या समझाया मैंने, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। बढ़े आगे थोड़ा सा और, समझ आ गया दूसरा डेफिनेशन। तीसरे में बढ़ते हैं बच्चों, रे। तीसरा क्या है, रे क्या होता है, रे भी बच्चों लाइन का ही एक पार्ट होता है। रे जो होता है वो भी लाइन का एक पार्ट होता है, लेकिन बस इसमें ये अंतर है कि ये एक साइड से बढ़ता है और एक साइड से वो खत्म हो जा रहता है, या बोल दे तो एक साइड से शुरू होता है तो दूसरे साइड की तरफ बढ़ता रहता है। मतलब इसका कितना एंड पॉइंट होता है, एक, और एक तरफ से वो क्या करता रहता है, इंडिफिनाइटली इंडलेसली बढ़ता ही रहता है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन, अरे इज अ, है ना, पार्ट ऑफ लाइन, है ना। अरे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का ही क्या है, ये भाग है, कौन, रे, ठीक है। इट हैज वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है, इसका एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, एंड पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, एंड पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल देते हैं उसको, इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, और कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। उसको इनिशियल पॉइंट भी बोल देते हैं, जो एंड पॉइंट बोल रहे हैं उसी को स्टार्टिंग भी बोल देंगे, उसी को इनिशियल भी बोल देंगे। अभी समझाऊंगा डायग्राम में और समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इट प्रोड्यूस्ड इन वन डायरेक्शन, है ना, इंडिफिनाइटली एंड एंडलेस। वी कांट मेजर अरे, मतलब ये भी चीज रुकने वाली नहीं है, तो रुकेगी नहीं तो मेजर हम नहीं कर सकते। वी कांट मेजर अ रे, हम एक रे को मेजर नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। हम रे को मेजर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये इंडिफिनाइटली इंडलेसली एक साइड से बढ़ते रहती, एक साइड से रुकी रहती है। अच्छा, दिखेगा कैसे, ये ऐसे दिखेगा बच्चों, ये एक साइड एरो है, एक साइड ये पॉइंट है। ये पॉइंट का नाम ही क्या है, मैंने बोला था एंड पॉइंट, इसी पॉइंट को एंड पॉइंट बोलते हैं, इसी को स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसी को स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसी को इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इसी को इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। और ये एक साइड से इंडिफिनाइटली इंडलेसली बढ़ते रहता है। इसको ए दे दो, इसको बी दे दो। अच्छा, इसका नोटेशन कैसे होगा, ये दिखाएंगे कैसे इसको, ये रे बना देंगे इसी के ऊपर छोटा सा,
और इसको पढ़ेंगे कैसे, रे ए बी। कैसे पढ़ेंगे, रे ए बी। समझ आया बच्चों तीसरा डेफिनेशन भी। बढ़ते हैं चौथे के तरफ जो कि है एंगल। थोड़ा जगह हमको खाली करना पड़ेगा, उसके पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा जल्दी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे बच्चों, और यहां पर मैं एक रिमार्क जोड़ना चाहता हूं, ठीक है। तीन जो मैंने पढ़ाया डेफिनेशन, उसी से रिलेटेड एक रिमार्क मैं जोड़ना चाहता हूं। वो रिमार्क क्या है बच्चों, देखो जो हमने दिखाया लाइन ए बी हो, चाहे लाइन सेगमेंट ए बी हो, चाहे रे ए बी हो, है ना, ये सबको वी विल डिनोटेड बाय ए बी। हम अब ए बी से ही दिखाएंगे इसको कैसे दिखाएंगे बच्चों, इसको ए बी से ही दिखाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग इस पूरे चैप्टर में ए बी से दिखाएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी, सॉरी लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो इसका जो मीनिंग होगा, इस ए बी का जो मीनिंग होगा, ये कौन होगा, वो क्या हो जाएगा, मीनिंग ऑफ ए बी। मीनिंग of AB are cleared by the context। मतलब जो सवाल रहेगा, जो हम लोग पढ़ते रहेंगे, जो हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा, जो हमारा डायग्राम रहेगा, उसमें वो क्लियर कर देगा कि वो लाइन है, कि लाइन सेगमेंट है, कि वो रे है, क्या है वो बता देगा, ठीक है। अच्छा सम टाइम हम क्या करते हैं, सम टाइम we denoted by lines by the small letters L, M, N, etc। ऐसे भी हम दिखाएंगे कभी कभार, तो आपको समझ जाना है कि हम लोग किसका यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा है, ये रिमार्क था। अब बारी किसकी आती है बच्चों, एंगल की, ठीक है। चलिए अगला जो डेफिनेशन है चौथे नंबर का, वो क्या है बेटा, एंगल। एंगल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो। एंगल क्या होता है, एंगल जो होता है वो दो रे के मिलने से बनता है। जब दो रे मिलते हैं तो क्या बनता है, एंगल बनता है। तो मैं क्या लिखूं, टू रेज फॉर्म्ड एन एंगल। टू रेज फॉर्म्ड एन एंगल। दो रे जो होता है वो मिलके क्या बनाते हैं, एंगल, ठीक है। टू रेज फॉर्म्ड एन एंगल्स। रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स बोला जाता है उसको, आर्म्स ऑफ एंगल। एंड मिड पॉइंट ऑफ रेज आर कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। ऑफ एंगल मतलब ये दो रे के मिलने से बनता है, कौन, एंगल। कितने रे के, दो रे के मिलने से बनता है बच्चों, ये याद रखना। जैसे देखो इसका डायग्राम मैं बता रहा हूं, तो ये हो गया, यहां पर ये O है, ये A है, ये B है। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है। दो रे के मिलने से, टू रेज के मिलने से एंगल फॉर्म होता है। ये एंगल बनता कहां है, यहां पर देखो, ये एंगल है बच्चों, ये एंगल है, दिस इज द एंगल, ये एंगल है, ठीक है। इसको ग्रीक वर्ड थीटा से दिखा देता हूं मैं, या थीटा से कंफ्यूज जाओगे तो अभी x डिग्री लिख देता हूं। यहां पर ये एंगल बनेगा, एंगल। तो किससे फॉर्म करने पर किससे बनता है एंगल, दो रे क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। टू रेज फॉर्म्ड एन एंगल। अच्छा अब बोल रहा है रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो है ना, ये OA जो है, ये आर्म है, आर्म, भुजा है, भुजाएं हैं उसकी, आर्म्स है। जैसे ये है ना हमारे आर्म, ये हमारे आर्म्स है, ये आर्म्स है।
ये हमारा आर्म है, ये हमारे हाथ भुजाएं हैं, वैसे इसकी ये भुजाएं हैं, है ना, आर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो पॉइंट है O, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। सिर है, ये सिर, मुंडी, ये सिर है उनका, दोनों का सिर है, सिर, मुंडी है, मुंडी, सिर, यहीं से निकले हैं OA और OB। तो ये जब मूव करेंगे, ये जब मूव करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, एंगल बनेगा बेटा, एंगल। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। तो ध्यान दो बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टाइप्स ऑफ एंगल, बहुत ध्यान से देखना, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो पहला है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, पहला जीरो एंगल। क्या, जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है, जीरो एंगल 0 डिग्री का होता है। यहां पर OA और OB, OA और OB एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई मूव नहीं कर रहा है। जिस आर्म को मूव करना था, ये आर्म फिक्स्ड आर्म होता है, ये फिक्स्ड आर्म होता है बच्चों, ये मूविंग आर्म होता है, ये घूमता है, ये OB घूमता है, ये मूव करता है, ठीक है, ये फिक्स्ड रहता है अपने जगह पे। तो जब ये मूव करता है, OB मूव नहीं कर रहा है, तो ये उसी के ऊपर बैठा हुआ है, तो कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 0 एंगल कितनी डिग्री का, 0 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है बच्चों राइट एंगल, याद रखना, क्या, राइट एंगल। और ये राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं, याद रखो। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोला जाता है, राइट एंगल बोला जाता है। ये ऐसे बॉक्स से दिखाते हैं इसको, ऐसा बॉक्स से, ये कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का। तो राइट एंगल कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का, याद रहेगा, पूरी चीजें प्रॉपर हो रही हैं, ओके, राइट एंगल। उसके बाद थर्ड आता है बच्चों, क्या, थर्ड क्या आता है बेटा, आता है स्ट्रेट एंगल। क्या, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। जो इसमें जो होता है, इसमें जो ये वाला आर्म जो होता है, जो मूविंग आर्म है, वो एकदम परपेंडिकुलरली खड़ा हो जाता है, और इसमें जो ये वाला आर्म होता है वो इस वाले आर्म के डायरेक्ट अपोजिट साइड में रहता है, एकदम सीधा और डायरेक्ट अपोजिट साइड में रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये कितनी डिग्री बना लेता है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री बना लेता है। तो स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। क्या बताया मैंने, स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का, 180 डिग्री का। चौथा क्या एंगल आ रहा है, फोर्थ आ रहा है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। क्या, स्ट्रेट एंगल के बाद, अब देखो स्ट्रेट एंगल के बाद कंप्लीट एंगल, फिर वो उनको पढ़ेंगे, है ना, कंप्लीट एंगल। क्या, कंप्लीट एंगल। अच्छा, कंप्लीट एंगल कितनी डिग्री का भाई, कंप्लीट टोटल एंगल कितने का, 360 डिग्री। 360 डिग्री। देखो कैसे दिखेगा ये, कैसे दिखेगा ये। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने ये जो आर्म था, OB जो था, OB वाला जो आर्म था वो तो अभी भी OA के ऊपर ही बैठा हुआ है, वो तो मूव नहीं किया। नहीं भैया, वो एक बार मूव करके दोबारा बैठ चुका है, यहां कोई मूव नहीं था। देखो यहां पर जो ये मैंने बनाया हुआ है, ऐसा एक राउंड घुमा के उसको उसके ऊपर फिर दोबारा बैठा दिया। किसके ऊपर, OA के ऊपर, क्योंकि OB मूविंग है, OA स्टेबल है, OB मूव करेगा, मूव करके पूरा 360 एंगल बना के OA के ऊपर बैठ जाएगा, और जब OA के ऊपर बैठेगा तो वो पूरा कंप्लीट एंगल बनाएगा जो कि 360 डिग्री का होगा। क्लियर है बात, क्लियर है। ये 360 डिग्री का स्ट्रेट एंगल के बाद कंप्लीट एंगल। ओके, फिफ्थ आता है बच्चों
एक्यूट एंगल, एक्यूट सबसे क्यूट एंगल होता है ये, सबसे क्यूट, छोटा बनता है एकदम, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है सुन लो, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है। देखो अब एक दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने 0 बता दिया, 90 बता दिया, 180 बता दिया, 360 बता दिया, इनके बीच वाले का क्या नाम होगा? तो वही मैं बता रहा हूं कि 0 से लेकर बीच 90, 0 से लेकर 90 तक के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? एक्यूट होगा। ये 0 से बड़ा होगा बच्चों और 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। ये दिखेगा कैसे? अरे भाई एक्यूट एंगल बना दो आप, 45 डिग्री का क्या रखा हुआ है, 60 डिग्री बना दो, जो बनाना है बना दो, है ना। बस याद रहे क्या कि वो 90 से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, तभी वो क्या कहलाएगा? एक्यूट। अच्छा अब दिमाग में आ रहा होगा सर ठीक है वो तो मान गए, अब बताओ 90 से बड़ा और 180 से छोटा कौन है? तो वो भी बता देता हूं मैं, देखो ध्यान से। 6th नंबर आएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होगा बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? याद रखना, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा रहेगा। याद रखना ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। कैसे दिखेगा? ये लो भाई, नहीं बना सकते आप 120 बना दो, 130 डिग्री बना दो, है ना, 130 डिग्री बना दो। बस ख्याल रहे कि वो 90 से छोटा नहीं होना चाहिए, 90 से हमेशा बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस क्रम में जो लास्ट आता है बच्चों वो है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है? अरे भाई 180 से और 360 के बीच बचा हुआ है ना, इन दोनों के बीच भी तो बहुत सारे एंगल हैं। तो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज क्या है? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो ये क्या होगा? 180 से बड़ा, 360 से छोटा। तो सर ये कैसे दिखेगा? ये देखो सर, लेकिन ये तो आप फिर एक्यूट एंगल बना रहे हो। अरे भाई रुक जाओ, अभी सब बनेगा। सर आप तो ये फिर से एक्यूट एंगल बना दिए। नहीं, अभी मैंने आपको एंगल दिखाया ही नहीं है। ये है एंगल बच्चों, देख लो। कौन सा एंगल? बाहर का एंगल। बनेगा 180 से ज्यादा? बिल्कुल बनेगा 180 से ज्यादा। बनेगा 360 से कम? हाँ, क्योंकि कंप्लीट होने नहीं देंगे, इतने को छोड़ दिए हैं। क्लियर है बात? समझ आ रही हर एक बात? बढ़ते हैं बच्चों अगले डेफिनेशन की तरफ। जगह खाली करना पड़ेगा, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए बेटा।